स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से। आज हम लोग बात करेंगे हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस कैसे होता है। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन जो होता है वे कहाँ पर होता है और किस प्रोसेस से होता है। आज हम लोग हीमोग्लोबिन के चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए हम लोग ये देखेंगे कि हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस कैसे होता है। उससे पहले हम लोग ये जान लेंगे कि कुछ टर्म है उसको जानना बहुत ज़रूरी है, जो हमें हीमोग्लोबिन सिंथेसिस जो हमारा फ्लो चार्ट है इसको समझने में मदद करेगा। तो हम लोग कुछ टर्म जान लेते हैं और ये देख लेते हैं हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस हमारे शरीर में कहाँ पर होता है। एक्चुअली हमारे शरीर में सेल के अंदर हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस होता है। तो सेल के अंदर किस प्रकार से होता है, कहाँ पर होता है, उस चीज़ को हम लोग डिटेल करेंगे, जो कि हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा है कि हीमोग्लोबिन क्या है, उसका कंपोजिशन क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ये सब देख चुके हैं। अब देखेंगे हम लोग सिंथेसिस के बारे में, देन इसके बाद फंक्शन और इससे होने वाली एबनॉर्मलिटी के बारे में हम लोग जानेंगे। क्या डिफिशियंसी होगा उसके बारे में भी हम लोग डिटेल से करेंगे। उससे पहले हम लोग एक टर्म देखते हैं, जहाँ पर भी इंग्लिश वर्ड के लास्ट में अंत में ए का बोध हो, उसको हम लोग एंजाइम कंसीडर करते हैं। ये एंजाइम को पहचानने का तरीका है कि यदि लास्ट में ए है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंजाइम बोलेंगे। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, आला सिंथेज है, ऑक्सीडेज है, ऑक्सीडेज के अंत में ASE है, और या तो TES हो, ATS, तो उन दोनों को हम लोग क्या समझेंगे कि वे जो है एंजाइम है। तो इस सिंथेसिस से पहले हम लोग देख लेते हैं सिंथेसिस होती कहाँ है, मतलब सिंथेसिस हमारा कहाँ पर हो रहा है। ये देख लीजिए, सेल है, सपोज दैट सेल के अंदर कुछ पार्ट होते हैं। हम सेल डिटेल नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए उस पार्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे जिसमें हमारे सिंथेसिस प्रोसेस स्टार्ट होगा। ठीक, तो सिंथेसिस प्रोसेस स्टार्ट होने के लिए हम लोग सेल के अंदर कुछ पॉइंट जो हमें जानना ज़रूरी है उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये सेल है, बीच में इसके क्या होते हैं, न्यूक्लियस। ये मान लीजिए सेल है, ये आउटर मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन हो गया। इसी के अंदर पाया जाता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया। बाकी एक्स्ट्रा जो फ्लूइड पार्ट इसमें भरा होता है उसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, इसी में गोल्गी बॉडी भी होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी पाए जाते हैं इसी में। राइजोसोम्स पाया जाता है, लाइजोसोम्स, लेकिन हमें उसके बारे में डिटेल नहीं करना है, जो कि हम बता चुके हैं। हम सिंथेसिस पढ़ रहे हैं, तो सिंथेसिस में जो इम्पोर्टेंट है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया और साइटोप्लाज्म, केवल दो जगह ही हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस का प्रोसेस चलता है, एक माइटोकॉन्ड्रिया में, दूसरा साइटोप्लाज्म में। ये देख लीजिए सेल है, हम लोग सेल को डिटेल नहीं किए, बस इतना जान लेते हैं कि हमारा प्रोसेस कहाँ चल रहा है। जब हम इसमें आप लोगों को फ्लो चार्ट के माध्यम से हम ये बताएंगे सिंथेसिस कैसे हो रहा है हीमोग्लोबिन का, तो हम इसके माध्यम से ये जान जाएंगे कहाँ पर हो रहा है और कहाँ पर इस समय है। हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और कौन सा स्टेप कहाँ पर हो रहा है वो भी हम लोग जानकारी लेते रहेंगे। तो इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टेप फर्स्ट से। सबसे पहले ये हो गया सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन। तो सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन हमारा स्टार्ट होता है माइटोकॉन्ड्रिया से। माइटोकॉन्ड्रिया हम लोग यहाँ डिनोट कर लिए हैं, ये है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में सबसे पहले हमारा पाया जाता है दो मॉलिक्यूल्स, जैसे कि सक्सिनल CoA और ग्लाइसिन। मान लीजिए दो
कंपोनेंट पाया जा रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में, सक्सिनल CoA और ग्लाइसिन। मान लीजिए समझने के लिए दो व्यक्ति हैं, दोनों के पास कुछ रुपए हैं और ये लोग बिजनेस करना चाह रहे हैं। तो इनके पिताजी आला सिंथेस, सपोज डैट ये एंजाइम है, तो इन्होंने एडवाइस दिया कि दोनों लोग भाई आपस में मिलकर कोई बिजनेस डाल सकते हो। तो इसी तरह जब आला सिंथेज आया, ये दो सक्सिनाइल CoA और ग्लाइसिन आपस में मिलकर आला सिंथेज से रिएक्शन किए। ये एक एंजाइम है जो रिएक्शन परफॉर्म करवाता है। तो यहाँ पर इसने परफॉर्म करवाया, सक्सिनाइल CoA और ग्लाइसिन आला सिंथेज के प्रेजेंट में क्या बना, डेल्टा अमाइनो ल्यूबिलिनिक एसिड। क्या बना, डेल्टा अमाइनो ल्यूबिलिनिक एसिड। ठीक, ये कहाँ पर बना है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ओके, जस्ट बात, जैसे ये बनेगा डेल्टा अमाइनो ल्यूबिलिनिक एसिड, ये तुरंत ट्रांसफर हो जाएगा किसमें, साइटोप्लाज्म में। मतलब यहाँ पर जैसे हुए बना दो चीज़ मिलकर, कौन कौन से, सक्सिनाइल CoA और ग्लाइसिन, अब ये मिलकर क्या बना, डेल्टा अमाइनो ल्यूबिलिनिक एसिड। जैसे बना वैसे ये ट्रांसफर हो गया कहाँ पर, साइटोप्लाज्म में। ठीक, अब हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर साइटोप्लाज्म में, अब माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर हो चुके हैं। ठीक, साइटोप्लाज्म में दो मॉलिक्यूल्स जो है डेल्टा अमीनो ल्यूबिलिनिक एसिड के आ गए हैं। अब जब ये साइटोप्लाज्म में आ गया तो साइटोप्लाज्म में जो है कई प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे कि आला डिहाइड्रेटेज, यूरोपोर्फोबिलिनोजेन फर्स्ट सिंथेज, फॉस्फोबिलिनोजेन थर्ड को सिंथेज, डी कार्बोऑक्सिलेज, और भी एंजाइम पाए जाते हैं। लेकिन हीमोग्लोबिन सिंथेसिस में ये 4 एंजाइम इन्वॉल्व रहेंगे, किसमें, साइटोप्लाज्म में। ओके, 2 मॉलिक्यूल्स डेल्टा अमीनो ल्यूबिलिनिक एसिड का है। ये जो है आला डिहाइड्रेटेज के प्रेजेंट में रिएक्शन किया, या इसके प्रेजेंट में इसमें केमिकल रिएक्शन हुआ, और उसके बाद जो है डेल्टा अमीनो ल्यूबिलिनिक एसिड चेंज हो गया पोर्फोबिलिनोजेन में। ओके, किसमें चेंज हो गया, पोर्फोबिलिनोजेन में। किसने किया, आला डिहाइड्रेटेज ने। ओके, देन इसके बाद ये सारी जो रिएक्शंस हो रही हैं, जो मेटाबॉलिक चेंजेस आ रहे हैं, वो किसमें हो रहा है, साइटोप्लाज्म में। अभी ये जो है साइटोप्लाज्म में हो रहा है। इससे पहले माइटोकॉन्ड्रिया में हुआ था, और जैसे ही ये डेल्टा अमीनो ल्यूबिलिनिक एसिड बना, वे तुरंत ट्रांसफ़र हो गया साइटोप्लाज्म में, उसमें मिले है आला डिहाइड्रेटेज। इसने जो है डेल्टा अमीनो ल्यूबिलिनिक एसिड जो 2 मॉलिक्यूल्स थे उसको चेंज कर दिया पोर्फोबिलिनोजेन में। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब जो है इसके बाद इनअदर एंजाइम आएगा और रिएक्शन फिर से परफॉर्म करवाएगा। मान लीजिए दूसरा एंजाइम फिर आएगा, उसका नाम है यूरोपोर्फोबिलिनोजेन फर्स्ट सिंथेज। ओके, क्या आया, यूरोपोर्फोबिलिनोजेन फर्स्ट सिंथेज। ये एक और एंजाइम है। ये क्या करेगा, पोर्फोबिलिनोजेन को यूरोपोर्फोबिलिनोजेन फर्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। याद करने के लिए सबसे आसान तरीका, यूरोपोर्फोबिलिनोजेन है, एंजाइम का नाम सेम रहेगा यूरोपोर्फोबिलिनोजेन, फर्स्ट सिंथेज हुए फर्स्ट आ गया। किसको कन्वर्ट किया था, पोर्फोबिलिनोजेन को, बस आगे क्या लग गया, यूरो। ओके, ये याद करने के लिए आप लोगों के हिंट के लिए हमने बता दिया। पोर्फोबिलिनोजेन को यूरोपोर्फोबिलिनोजेन फर्स्ट सिंथेज ने किस में कन्वर्ट कर दिया, यूरोपोर्फोबिलिनोजेन फर्स्ट में। देन इसके बाद एक और एंजाइम आया, उसका नाम था पोर्फोबिलिनोजेन थर्ड को सिंथेज। पोर्फोबिलिनोजेन थर्ड को सिंथेज, इसने इसको कन्वर्ट कर दिया तुरंत यूरोपोर्फोबिलिनोजेन फर्स्ट से यूरोपोर्फोबिलिनोजेन थर्ड, केवल 1 से 3 में। याद करने के लिए पहले 1 हुआ फिर 3 हुआ। किसने किया, पोर्फोबिलिनोजेन थर्ड को सिंथेज ने। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी।
और ये भी बात है, ये ध्यान में रखना है, ये सारी प्रोसेस अभी चल रहा है साइटोप्लाज्म में, मतलब सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर जो फ्लूइड है, मतलब कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसमें प्रोसेस चल रहा है। यूरोपोर्फोबिलिनोजेन थर्ड को सिंथेस। अब बात करते हैं यूरोपोर्फोबिलिनोजेन थर्ड का। यूरोपोर्फोबिलिनोजेन थर्ड जो है ये बन के आया है किससे? यूरोपोर्फोबिलिनोजेन फर्स्ट से। किसने इसमें इन्वॉल्व कौन हुआ था? पोर्फोबिलिनोजेन थर्ड को सिंथेस। अब फाइनली लास्ट एंजाइम आएगा साइटोप्लाज्म में, उसका नाम है डीकार्बोऑक्सिलेज। वे कन्वर्ट करेगा यूरोपोर्फोबिलिनोजेन थर्ड को किस में कन्वर्ट कर देगा? कोप्रोपोर्फोबिलिनोजेन थर्ड में। ओके, फाइनल प्रोडक्ट हमारा बन के आएगा साइटोप्लाज्म में, वे क्या बन के आएगा? कोप्रोपोर्फोबिलिनोजेन थर्ड में। ठीक, पूरे जो ये फ्लो चार्ट हमने बनाया है इसमें जितने भी ग्रीन कलर से लिखा गया है वो सभी एंजाइम हैं, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। और जितने भी रेड कलर के हैं ये कंपोनेंट है और रिएक्शन से बाद बनने वाले अनदर कंपोनेंट हैं। ये हमारे साइटोप्लाज्म में काम हो रहा है। तो साइटोप्लाज्म में काम हो रहा है तो दो मॉलिक्यूल्स डेल्टा एमिनोग्लोबुलिनिक एसिड आया था, कहाँ से? माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में फाइनल प्रोडक्ट क्या बन के आया हमारा? कोप्रोपोर्फिलिनोजेन थर्ड। ओके, जैसे ये कोप्रोपोर्फिलिनोजेन थर्ड बनेगा देन एंटर कर जाएगा फिर से वंस अगेन माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक, सेल के अंदर फिर से वो एंटर कर गया किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में। जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर किया, यहाँ पर फिर से 2 से 3 एंजाइमों से रिएक्शन हुआ और फाइनली हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ जाएंगे। कैसे बन रहा है हमारा हीमोग्लोबिन, वहाँ तक पहुँचेंगे। तो हमारा आ गया अब माइटोकॉन्ड्रिया, फिर से एंटर कर गए माइटोकॉन्ड्रिया में। तो कोप्रोपोर्फिलिनोजेन थर्ड जो था इसमें बना था साइटोप्लाज्म में, फिर से एंटर कर गया किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करते ही ये एक एंजाइम ऑक्सीडेज, बहुत ही फेमस एंजाइम है ऑक्सीडेज, इससे जो है रिएक्शन करेगा। कौन? कोप्रोपोर्फिरिनोजेन थर्ड। अब वो चेंज हो जाएगा किसमें? प्रोटोपोर्फिरिनोजेन 9 में। ओके, कौन चेंज किया? ऑक्सीडेज। रिएक्शन अकर करवाकर और किस में चेंज कर दिया? कोप्रोपोर्फिरिनोजेन थर्ड से प्रोटोपोर्फिरिनोजेन 9 में। वंस अगेन एक बार और ऑक्सीडेज आएगा, फिर से रिएक्शन करेगा किससे? प्रोटोपोर्फिरिनोजेन 9 को फिर से रिएक्ट करेगा और उसको कन्वर्ट कर देगा प्रोटोपोर्फिरिन 9 में। जेन हट जाएगा, रिन बचेगा। केवल याद करने के लिए यहाँ देखिए, केवल जेन हटा है, रिन आ गया है। ठीक, यहाँ पर 3 था, ये 9 हो गया है। कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, बहुत आसानी से याद कर सकते हैं, ज़्यादा टफ नहीं है। तो बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। यहाँ पर 3 था, यहाँ पर 9 हो गया। कोप्रो था, यहाँ केवल प्रोटो बचा, और 9 से फिर हो गया रीन बचा, जेन हट गया, रीन बचा, बाकी 9 वही है। रिएक्ट 2 बार किया था ऑक्सीडेज से। इससे पहले रिएक्ट किया था तो वो पहुंच गया था साइटोप्लाज्म में, लेकिन यहाँ पर रिएक्ट करके अब आ गए हम लोग प्रोटोपोर्फिरिन 9 में। अब फाइनल जो है इसमें एंजाइम इन्वॉल्व होगा, उसका नाम है फेरोचिलेटेज। फेरोचिलेटेज रिएक्ट करेगा, फाइनल प्रोडक्ट हमको दे देगा हीम, जिसकी हमें आवश्यकता थी। फाइनल प्रोडक्ट दे देगा हीम, वो भी किस फॉर्म में? Fe++, फेरस डबल प्लस फॉर्म में। ठीक, जैसे ही हीम हमें मिलेगा उसके बाद ये तुरंत सेल से बाहर आ जाएगा और हमारे सर्कुलेशन में आ जाएगा। और सर्कुलेशन में ग्लोबुलिन प्रोटीन पहले से ही मौजूद होता है हमारे शरीर में न्यूट्रिशन के बेस पे, मतलब कि यहाँ से हीम निकलेगा और वहाँ पर हमारा प्रोटीन इंतज़ार कर रहा है। मतलब कि सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म में होते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म में ये इतने प्रोसेस हुए, अब फाइनल प्रोडक्ट जो है बनकर आया हीम, वो भी F++ के फॉर्म में। ठीक,
जैसे ही F डबल प्लस के फॉर्म में हीम बाहर आएगा, बाहर क्या मिल जाएगा? प्रोटीन पार्ट ग्लोबिन। ठीक, जैसे बाहर आया, बाहर में क्या मौजूद है सर्कुलेशन में? हमारा ग्लोबिन, और तुरंत आपस में बाइंड कर जाएंगे। अब फाइनली बन जाएगा हमारा हीमोग्लोबिन। फाइनली हमारा बन जाएगा हीमोग्लोबिन। उम्मीद करते हैं आपको हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। एक बार हम फिर से पूरा रिवाइज कर लेते हैं कि कैसे हीमोग्लोबिन सिंथेसिस हुआ। हीमोग्लोबिन सिंथेसिस से पहले हमने ये जाना इसमें एंजाइमों का इन्वोल्यूशन होता है, इन्वॉल्व होते हैं, रिएक्शन अकर करवाते हैं। कहीं पर भी लास्ट में वर्ड के ASE या ATES लगा है तो उसको हम लोग एंजाइम कंसीडर करते हैं। इसमें सेल के अंदर हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस होता है, और हीमोग्लोबिन के सिंथेसिस में दो चीज़ इन्वॉल्व होते हैं जो कि हमने सेल के अंदर पढ़ लिया, माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस, रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपरेटस, राइजोसोम्स, इन सब के बारे में डिटेल में नहीं पढ़े। ये सब हम लोग डिटेल करेंगे सेल चैप्टर में, जो कि हमने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा, साइटोप्लाज्म पढ़ा। साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में ही आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं, रिएक्शन होके, कभी रिएक्शन होने के बाद माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, तो कभी माइटोकॉन्ड्रिया में रिएक्शन होने के बाद साइटोप्लाज्म में आएगा। अब फाइनली हीम का प्रोडक्शन होगा, और हीम बनते ही बाहर जो है हमारा ग्लोबुलिन टहल रहा होता है, जैसे आता है दोनों में दोस्ती हो जाती है, फाइनली हमारा प्रोडक्ट बन जाता है हीमोग्लोबिन। जो कि यहाँ पर हमने देखा माइटोकॉन्ड्रिया में दो चीज़ मिलकर बने थे, एक सक्सिनल को ए और ग्लाइसिन, दोनों मिलकर आला सिंथेसिस के प्रेजेंट में बनाया डेल्टा अमीनोग्लोबुलिनिक एसिड। जैसे बना, ट्रांसफर हो गया साइटोप्लाज्म में, 2 मॉलिक्यूल्स अल्फा अमीनोग्लोबुलिनिक एसिड का आला डिहाइड्रेटेज के साथ रिएक्ट हुआ, और उसके बाद बना दिया पोर्फोबिलिनोजेन। ओके, देन अनदर एंजाइम यूरोपोर्फोबिलिनोजेन फर्स्ट सिंथेज, ये जो है कन्वर्ट कर दिया पोर्फोबिलिनोजेन से यूरोपोर्फोबिलिनोजेन फर्स्ट में। देन अनदर एंजाइम आया और रिएक्ट अकर करवाया, और उसके बाद बन गया यूरोपोर्फोबिलिनोजेन फर्स्ट से कन्वर्ट हो गया यूरोपोर्फोबिलिनोजेन थर्ड में। फिर से नया एंजाइम आया, उसका नाम था डिकार्बोक्सिलेज, वे जो है यूरोपोर्फोबिलिनोजेन को कन्वर्ट कर दिया कोप्रोपोर्फोबिलिनोजेन थर्ड में। जैसे कोप्रोबिलिनोजेन थर्ड बना साइटोप्लाज्म में, तुरंत इंटर मार गया माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर मारते ही हमारा कोप्रोपोर्फिलिनोजेन थर्ड ऑक्सीडेज से रिएक्शन करके प्रोटोपोर्फिरिन 9 बना। ऑक्सीडेज से रिएक्शन करने के बाद प्रोटोपोर्फिरिन 9 जो है F डबल प्लस के फॉर्म में फेरोचिलेटेज के द्वारा ये कन्वर्ट हो गया हीम में। किस फॉर्म में? F डबल प्लस के फॉर्म में। F डबल प्लस के फॉर्म में ये इसमें कन्वर्ट हो गया हीम में। अब फाइनली हमारा जो है हीमोग्लोबिन से मिलता है सेल से बाहर आकर, ये मतलब सेल के अंदर का प्रोसेस था, इससे बाहर आ जाएगा हमारा जो है हीम बाहर आ जाएगा। ये बाहर आ गया सेल से, सेल से बाहर आने के बाद ग्लोबिन से बाइंड करेगा, फाइनल हमारा बन जाएगा हीमोग्लोबिन। ओके, थैंक यू दोस्तों।